साथियों, स्वागत है आपका योर जीएस क्लासेस में। यहाँ पे आपको जो है घटना चक्र और जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी तथ्य रहेंगे बिल्कुल लिखित नोट में, और आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा और पूरा क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनका भी कलेक्शन रहेगा। जहाँ पे मैप की आवश्यकता रहेगी वहाँ पे मैप देंगे, और इसके साथ साथ जो जैसे हर ऑप्शन आपको याद नहीं रहता है लेकिन उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका भी आपको जो है यहाँ पे बताएंगे। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी है। याद रखिए यहाँ नर्मदा नदी आप निकलती है और यहाँ पे ताप्ती नदी निकलती है। अब बीच में आपका जो है आपका कौन सा है, ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक, तो दोनों जो है भ्रंश घाटी से गुजरती हैं। याद रखिए 3 नदियाँ याद रखिएगा, एक तो नर्मदा हो गई, एक ताप्ती हो गई और एक दामोदर हो गई, दामोदर। ठीक, ये तीनों नदियाँ जो है ये भ्रंश घाटी से बहती हैं। ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। इधर आप देखेंगे डाफला मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका जो है ये नागालैंड है, ऊपर है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है आपका, फिर मिजोरम है। यानी नागमणि से याद करिए, नाग ऊपर है मणि नीचे है। ठीक, तो नाग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, और यहाँ पे मिजोरम। तो ये तीनों का याद रखिए। तो ये जो है नागालैंड में नागा पहाड़ी है। और यहाँ पे जो है मेघालय है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया 3 जो है पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, 3 हैं। अब गारो खासी जयंतिया में जो है खासी पहाड़ी पे मासिन राम है। यहाँ पे जो है मासिन राम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती। पहले चेरापूंजी था, फिर मासिन राम हो गया। ठीक, तो इन तीनों के मध्य में इनका जैसे बनावट है कि तीनों के मध्य में जब मानसून जब जाती है तो आपस में टकरा करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो खासी में जो है, ठीक, तो खासी में जो है। इधर आप देखेंगे तो अरावली को बता चुके हैं, मांडव पहाड़ी है, फिर विंध्य श्रेणी है। इनका क्रम ऐसे याद रखिए, कैमूर है, हजारीबाग है, इधर सतपुड़ा है, ऊपर से नीचे भी पूछता है, अजंता है जो कि महाराष्ट्र में है। ये सब जो है सतमाला भी यहीं पे है। तो सतमाला के बाद आपका बालाघाट है, फिर हरिश्चंद्र है। ठीक, इधर आप देखेंगे तो रामगढ़ है, गढ़जात पहाड़ी, ये आपका उड़ीसा में है। ये पर्टिकुलर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा याद रखिएगा, जो है उड़ीसा में है। ठीक, अब यहाँ पे मलयागिरी है, फिर दंडकारण्य है। नीचे आप देखते हैं, अब यहाँ पे जो है आपका दंडकारण्य के बाद जो है आपका नल्लामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी जो कि कर्नाटक, केरल और जो है तमिलनाडु की सीमा पे यहाँ पे है। इसकी ऊंची चोटी आपका दोड्डा बेट्टा है, तो इसको याद रखिए। तीनों का मिलन बिंदु जो है यहीं पे है। फिर जवादी है, अन्नामलाई है, शिवराय है, कार्डमम है। कार्डमम सबसे दक्षिणी है, यहाँ पे कन्याकुमारी के ऊपर जो है आप देखेंगे तो ये कार्डमम है। इलायची पहाड़ी भी इसको कहते हैं। ठीक, यहाँ पे इलायची खेती होती है। अब आइए मेन तथ्य देखते हैं यहाँ से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत है। कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान ही नहीं, आपका जो है ये जो है गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है। यानी गुजरात के पालमपुर से लेकर के रायसीना है, जिस पे राष्ट्रपति भवन है, यहाँ तक। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका राजस्थान में है। ठीक, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, राजस्थान में। ये प्री कैम्बियन काल की है और 600 से 570 मिलियन वर्ष। ये जितने तथ्य बता रहे हैं सब क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस, आरओ, आरओ, जीआईसी, जितने भी एग्जाम आयोग के हैं या फिर वनडे एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, वही यहाँ पे लेकर आए हैं। सर्वोच्च शिखर जो बात किया जाए तो गुर शिखर है, और ये कितना है, 1722 मीटर। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। याद रखिएगा, राजस्थान में है। रेडिजुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो है आपका रेजिडुअल पर्वत का जो है अवशिष्ट पर्वत जिसको कहते हैं, तो अवशिष्ट रहे या फिर ये रेजिडुअल करके जो है ये आप क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये ऐसे कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक, याद रखिए आपका जो है ये दक्षिणी भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। किस पर्वत की है, तो अन्नामलाई की है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तभी आपका अन्नामलाई हो जाएगा। 2695 मीटर है, केरल में है। ठीक, पश्चिमी पर्वत का ये भाग है। अब याद रखिए इधर पूर्वी ये पूर्वी पर्वत है,
पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो ये ऊंचा है इसलिए पर्वत के नाम से भी जानते हैं, इसका अलग अलग नाम भी है, ठीक, सह्याद्री वगैरह ये सब कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे आएगा ये भी। आगे जो है यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण, याद रखिए आप, जैसे आप देखेंगे तो मैप में, तो इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो अब यहाँ उत्तर से, यानी उत्तर से जो है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो नल्ला मलाई ऊपर जो मैप में बताए हैं, तो नल्ला मलाई है, फिर जवादी है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई पहाड़ी है, और नीचे कार्डमम रहेगा तो कार्डमम को सबसे नीचे कर दीजिएगा। तो नल्ला मलाई कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है, ठीक। या क्वेश्चन ये भी फ्रेम करके पूछा है, कृष्णा और पेन्नूर के मध्य में कौन सा है, तो नल्ला मलाई है आपका। जवादी पहाड़ी ये तमिलनाडु में है, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, पहाड़ियों की रानी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। नीलगिरी जो है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का सम्मिलन है। तो आप देखेंगे तो पूर्वी घाट, और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट, इधर जो है पूर्वी घाट हो गया, इधर पश्चिमी घाट हो गया, इनका मिलन जो है यहाँ पे आपका नीलगिरी है। याद रखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो है यहीं पे आपका नीलगिरी है, ठीक। फिर अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई जो है ये केरल तमिलनाडु की सीमा पे है, इसके नीचे है, ठीक। और कार्डमम रहेगा सबसे नीचे हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ महादेव पर्वत है, मैकाल है, छोटा नागपुर है, खासी पहाड़ी। तो ये पश्चिम से पूर्व जो है ये क्रम लगा हुआ है। तो पश्चिम से पूर्व का मतलब आपका जो है ये क्रम जो है पूछ रहा है, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, यानी पूर्व इधर है, इधर पश्चिम है। तो सबसे जो है पश्चिम में क्या है आपका महादेव हो गया, यहाँ पे महादेव हो गया, फिर आपका मैकाल हो गया, फिर आपका छोटा नागपुर हो गया, और फिर जो है खासी हो गया, सबसे पूर्वोत्तर में हो गया खासी। तो इसका ट्रिक क्या है, महादेव जी काल बनकर, नाग लपेट कर खास बन गए, ठीक। यानी जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो उससे क्या निकला था, विष निकला था, तो महादेव जी पी गए उसको। तो महादेव जी जो है काल का रूप जो है महादेव जी हैं, तो महादेव जी काल का रूप ले करके और काल बनकर जो है नाग लपेट कर खास बन गए, यानी विष पिए तो उसको ठंडा करने के लिए नाग लपेट लिए और फिर खास बन गए। तो महादेव से महादेव हो गया पश्चिम में, फिर उसके बाद जो है ये काल से आपका मैकाल हो गया, नाग से नागपुर हो गया, छोटा नागपुर, और खास से जो है खासी हो गया। तो अब ये ट्रिक जो है कई जगह काम करेगा, आगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसमें जो है आता है ये। दोद्दा बेटा चोटी है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी की है, और ये कितनी ऊंची है, तो ये आपका 2637 है। नीलगिरी वही है जो पश्चिमी पूर्वी का मिलन बिंदु है, और जो है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, तो नीलगिरी, ठीक। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेटा है, याद रखिएगा। ये दक्षिणी भारत की नहीं है, दक्षिणी भारत की अगर पूछेगा तो अन्नामलाई हो जाएगा, अनाईमुड़ी हो जाएगा, अन्नामलाई की चोटी, ठीक। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन। अब क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे चाहे इस तरह से पूछे, पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलन बिंदु ये जो है नीलगिरी पे है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का मिलन बिंदु ये नीलगिरी पहाड़ी है। तो चाहे जैसे पूछे, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोद्दा बेटा है। तो ये ऐसे जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी पहाड़ी केवल एक ही राज्य में है, तो ये अजंता है। और भी आपका महादेव, और भी आपका अजंता के अलावा और भी आपको बताए हैं, तो उसको भी याद रखिएगा ऊपर मैप में, ये महाराष्ट्र में है, ठीक, अजंता है। पश्चिमी घाट को जो है पश्चिमी घाट है, जैसे ये आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट जो है। तो अब इसमें जो है यहाँ पे महाराष्ट्र है, ऊपर तो गुजरात है, इसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर आप देखेंगे छोटा सा राज्य गोवा है यहाँ पे, और फिर उसके नीचे कर्नाटक है। तो अब इसके जो है ये पूरा पूछ रहा है कि क्या है, तो ये सह्याद्री कहा जाता है। अब याद रखिए यहाँ पे केरल में कौन सा है, तो मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो मालाबार हो गया यहाँ पे। और इधर जो है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र क्या है, तो ये जो है कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक। इसी प्रकार जो है उत्तरी सरकार यहाँ उड़ीसा में कहा जाता है, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे दिया है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर बढ़ते हुए, मतलब जो है आपका ये भारत का मैप आप देखेंगे, इधर जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इधर जो है आपका तमिलनाडु, केरल वगैरह हो गया। तो आपका जो है दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, यानी साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। तो आप जो अगर साउथ से नॉर्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ कर लीजिए। जैसे आपका ऑप्शन दिया है
तो आपको पता है कि पीर पंजाल कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर कर लीजिए यहाँ पे। नागा पहाड़ी भारत में हमारी सीमा पे है, तो नागा पहाड़ी यहाँ पे हो गया, ठीक, नागा पहाड़ी, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे हो गया। फिर आपका कैमूर जो है मध्य प्रदेश बिहार में है, तो आपका यहाँ पे जो है आपका बीच में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ये फैली हुई है, इसके जस्ट ये नीचे होगी। फिर आपका जो है कैमूर, कैमूर, ठीक, यहाँ पे। और सबसे नीचे जो है, इसके नीचे जो है आपका सतमाला हो गई, ये महाराष्ट्र में है सतमाला। तो इसे क्रम अगर पूछेगा तो सबसे देखिए नीचे से अगर क्रम पूछेगा, सतमाला यहाँ हो गई, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो कैमूर हो गया, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका नागा पहाड़ी हो गई, उसके ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पे आपका जो है पीर पंजाल हो गया। तो चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, जैसे आप जो है कर सकते हैं इसको आराम से। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पीर पंजाल आपको पता है, तो सबसे 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर नागा पहाड़ी, कैमूर और सतमाला, सतमाला जो है महाराष्ट्र में है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है भारत की दक्षिणतम पर्वतश्रेणी कौन सी है, तो कार्डमम पहाड़ी केरल तमिलनाडु की सीमा पे है कार्डमम। ये जो है आपका जो है यहाँ पे देखेंगे तो कार्डमम यहाँ पे है, दोनों के बीच में जो है। सेवराय पहाड़ी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। आप याद रखिए यहाँ पे तमिलनाडु है, तो यहाँ पे आपका सेवराय हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मांडव पहाड़ी अवस्थित है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है, मांडव पहाड़ी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका गुजरात में मांडव पहाड़ी, ठीक। अब यहाँ पे याद रखिए एक आपका मांडवी नदी है, मांडवी जो है मांडवी और जुआरी नदी है, ये कहाँ है, गोवा में है, गोवा में, ठीक। मांडवी नदी गोवा में है, यहीं पे दूध सागर जो है जलप्रपात है, तो यहाँ पे। तो मांडवी पहाड़ी अगर पूछेगा तो मांडवी नदी पूछेगा, या नदी है, ठीक, मांडवी नदी, तो ये गोवा में है। मांडव पहाड़ी जो है आपका गुजरात में। ऑप्शन में आपका गोवा भी रहेगा, तो मांडवी से जो है गोवा न मार दीजिएगा, मांडव जो है आपका गुजरात में है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बालाघाट हरिश्चंद्र सतमाला श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक। तो ये अजंता भी आपको बताए हैं, अजंता जो है पूर्व से कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये सब बालाघाट हरिश्चंद्र सतमाला अजंता ये सब जो है गुजरात के क्षेत्र में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसका, ये सतपुड़ा रेंज की भाग है, सतपुड़ा रेंज की भाग है। और ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, 1350 मीटर, ठीक। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। रामगढ़ पहाड़ी पूछा है, तो तेलंगाना में है, जो कि महेंद्र पर्वत का हिस्सा है, ये पूर्वी घाट है। तो ये याद रखिए आपका जो है ये पूर्वी घाट हो गया, या पश्चिमी घाट हो गया इधर, तो ये जो है पूर्वी घाट का हिस्सा यानी इधर है, ठीक, इधर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पारसनाथ पहाड़ी, ये झारखंड के गिरिडीह में है, 1365 मीटर। जैन मंदिर भी यहीं पे पारसनाथ पहाड़ी पे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे जो है ये पारसनाथ पड़ा था, पार्श्वनाथ के नाम पे जो है, ये कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे मिलान करना है सॉरी, यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ गारो दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे मात्रा छोटी है, गारो है, फिर मिरी है, कोलामलाई है, डालमा है। तो आपको बताए थे गारो खासी जयंती कहाँ पे है, मेघालय में है। तो मिलान करना था, तो एक ऑप्शन तो ऐसे मिल गया। मिरी आपको जो है मिरी मैप में जो ऊपर बताएं उसको देखिएगा, मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया। कोल्लामलाई नाम से ही तमिलनाडु में है, ठीक, तमिलनाडु में मिला दीजिए। और डालमा जो है झारखंड में है, डालमा जो है आपका झारखंड में है। तो इसको जो है कर सकते हैं। तो याद रखिए अगर पूरे या ऑप्शन आपको नहीं याद है तो 2 से आप मिलान कर लीजिए। जैसे गारो आपको पता है, गारो खासी जयंतिया जो है, ठीक। तो और फिर डालमा या मिरी या किसी इसमें से पता है तो आप मिलान कर सकते हैं इस प्रकार जो है। अब जो है कोल्लामलाई है, तो ये तमिलनाडु, तो ऐसे नाम से भी थोड़ा सा ऐसे रहता है, तो इसको मिलान कर सकते हैं। तो 2 मिल गया, तो फिर ये ऑप्शन आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये पालनी तमिलनाडु में है, ठीक। कोडाई कनाल जो है ये आपका पालनी तमिलनाडु में। विंध्य पर्वत की कौन सी श्रेणी राजस्थान में, तो ये इसको जो है डबल स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपका विंध्य पर्वत आप देखेंगे मिर्जापुर के ऊपर ऐसे क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, एमपी वगैरह में, तो इसी का हिस्सा एक जो है विस्तार होकर के राजस्थान में चला गया है, राजस्थान में। तो इसको क्या कहते हैं, तो मुकुद्रा हिल्स पहाड़ी या मुकुद्रा हिल्स या मुकुद्रा पहाड़ी कहते हैं, ठीक। तो ये किसका भाग है, तो विंध्य पर्वत का,
ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे मिलान करने के लिए दोद्दा बेटा बताए थे नीलगिरी की ऊंची चोटी है, कहाँ है, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से है तो जैसे नीलगिरी आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, लेकिन अब इसमें ऑप्शन में आपका जो है तमिलनाडु दिया है, तो इसको तमिलनाडु से आप मिला देंगे, तो ये तो क्लियर हो गया। नंदा देवी आपके जो है उत्तराखंड की ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी जो है केरल में है, और सारामती जो है नागालैंड में है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, तो दोद्दा बेटा तमिलनाडु से मिला दीजिए, नंदा देवी आपका उत्तराखंड है, अनाईमुड़ी जो है ये पूर्ण रूप से जो है आपका केरल में है, तो इसको केरल से मिला देंगे, और सारामती नागालैंड में है, तो सारामती को डबल स्टार कर लीजिए, इसको याद रखिए। ऐसे अगर घुमा करके और भी ऑप्शन दूसरी चोटियाँ रहेंगी तो सारामती याद रहेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ पश्चिम से पूर्व, यानी ये मैप में जो है ये इधर पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो सतपुड़ा हो गया आपका। फिर आपको वही बताए थे महादेव जी काल बनकर नाग लपेट कर जो है खास बन गए, तो महादेव हो गया, महाकाल हो गया, और छोटा नागपुर, यानी महादेव जी जो है काल बनकर नाग लपेट कर खास हो गए, तो यहाँ खासी था दिया हुआ था ट्रिक में। अब सतपुड़ा को इधर कर लीजिए, सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर महाकाल है, छोटा नागपुर, तो आसान हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए ऐसे। सतपुड़ा रेंज में स्थित पहाड़ी पश्चिम से पूर्व का, तो अब पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो अब देखिए अब इसी से सॉल्व हो गया। अब महादेव के बाद महाकाल है, यहाँ पे ऊपर बताएं ये महादेव के बाद जो है आपका महाकाल है, ठीक, तो यहाँ महादेव हो गया और महाकाल हो गया, दो तो हो गया, इधर बड़वानी कर लीजिए जो है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ कार्डमम से सटी पहाड़ी कौन सी है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, तो एक कार्डमम है, तो याद रखिए यहाँ नीचे जो है यहाँ कन्याकुमारी है आपका सबसे जो है अंतिम बिंदु, तो यहीं पे आपका जो है कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी इसको कहते हैं, इलायची जो है इलायची का उत्पादन कहा जाता है, तो इलायची पहाड़ी, ठीक, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मिलान करना है। अब देखिए बटेश्वर मेला तो आगरा में लगता है, अब बटेश्वर पहाड़ी पूछा है तो बिहार के भागलपुर में है, ठीक। बिल्लारी श्रृंखला, अब बिल्लारी याद रखिए बेल्लोर की खान जो है कर्नाटक में है, तो बेल्लोर से बिल्लारी कर लीजिए, कर्नाटक हो गया जो है। चीन श्रृंखला, अब देखिए चीन से सटे जो ऑप्शन के हिसाब से देखिए मणिपुर है, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, म्यांमार मणिपुर तक फैला हुआ है। धोसी को जो है एक बचा, तो इसको जो हरियाणा से मिला दीजिए, महेंद्रगढ़ में, तो याद रखिए बटेश्वर कहाँ है, बिहार भागलपुर है, बिलारी आपका कर्नाटक में है, बेल्लोर से बिलारी ये जो है चीन श्रृंखला है, मणिपुर म्यांमार में फैली है, धोसी जो है आपका महेंद्रगढ़ है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी जो है वीडियो आपको जो ऐसे जो है हम लेकर आएंगे, और पूरा जीएस की गारंटी ले रहे हैं कि घटना चक्र पूरा अच्छे से तैयार करा देंगे, इसके साथ साथ प्रैक्टिस का भी जो है आपको जो है इस पर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।